बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जहान अकेडमी। आज हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मेरे पिछले लेसन में सीख चुके हैं कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें P ओवर Q की शेप में लिखा जा सके और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें P ओवर Q की शेप में ना लिखा जा सके। सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अ डेसिमल विच हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी कैसा डेसिमल वाला नंबर जिसके डेसिमल पार्ट में यानी डेसिमल के राइट साइड पे इतने नंबर हों जिन्हें हम गिन सकें, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। फॉर एग्जांपल 202.04। अब आप इसमें देख सकते हैं कि डेसिमल पार्ट के राइट साइड पे 04 लिखा हुआ है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड है 0.015। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि डेसिमल के राइट साइड पे नंबर है 0, 1 और 5, तो इन तीनों नंबर को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। थर्ड है 37.6। अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट के राइट साइड पे एक ही नंबर है 6, और चूंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नंबर होता है जिसके पॉइंट के राइट साइड पे जो नंबर हैं वो फाइनाइट हों, इनफाइनाइट ना हों, यानी जिन्हें गिना जा सके। टर्मिनेटिंग डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में भी चेंज किया जा सकता है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर्स होते हैं। सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अ डेसिमल विच हैज़ ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी एक ऐसा नंबर जिसके डेसिमल पार्ट्स में इनफाइनाइट नंबर हों, यानी इतने नंबर हों कि जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। फॉर एग्जांपल 202.345 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट के राइट साइड पे जो 3 नंबर लिखे हुए हैं वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, यानी इनका कोई एंड नहीं है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। सेकंड है 0.015 डॉट डॉट डॉट, यानी ये नंबर भी पॉइंट की राइट साइड पे कंटिन्यूसली चल रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिनका पॉइंट के बाद कोई एंड नहीं होता, वो मुसलसल चलते रहते हैं। थर्ड है 37.67 डॉट 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 डॉट। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 67 है, उसके बाद डॉट डॉट लिखे हुए हैं, तो डॉट डॉट्स का मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट नंबर है, यानी इनका कोई एंड नहीं। तो पॉइंट के बाद अगर नंबर्स का कोई एंड नज़र ना आ रहा हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है रिकरिंग डेसिमल और पीरियोडिक डेसिमल्स, यानी रिकरिंग डेसिमल को पीरियोडिक डेसिमल भी कहते हैं। अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इंडेफिनिटली। रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जिनके डेसिमल पार्ट में कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो और उसका कोई एंड भी ना हो और वह मुसलसल रिपीट होता रहे, तो ऐसे डेसिमल्स को रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2.3333 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि डेसिमल पार्ट में 3 बार बार रिपीट हो रहा है और उसका कोई एंड भी नहीं है, तो ऐसे डेसिमल्स को रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। सेकंड है 0.1515 डॉट डॉट डॉट। पॉइंट के बाद 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि पॉइंट की राइट साइड पे 15 और 15 बार बार रिपीट हो रहा है और इसका कोई एंड भी नहीं है, यानी ये नंबर कहीं पे रुकता भी नहीं है, तो ऐसे डेसिमल को भी रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। थर्ड एग्जांपल है 3.6464 एंड सो ऑन। ये भी रिकरिंग डेसिमल की एक मिसाल है। रिकरिंग डेसिमल को भी कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है, इसलिए रिकरिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग डेसिमल। अ डेसिमल इन विच नो डिजिट रिपीट इनडेफिनिटली, यानी नॉन रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जिसमें कोई नंबर रेगुलरली रिपीट नहीं होता और ना ही इन नंबर्स का कोई एंड होता है। फॉर एग्जांपल 2.654 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है क्योंकि डेसिमल के राइट साइड पे कोई नंबर रेगुलरली रिपीट नहीं हो रहा और नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है। सेकंड है 0.205 डॉट डॉट डॉट। इस एग्जांपल में भी पॉइंट के राइट साइड पे कोई नंबर रेगुलरली रिपीट नहीं हो रहा और ना ही नंबर्स का कोई एंड हो रहा है, तो ये भी नॉन रिकरिंग डेसिमल कहलाएंगे। थर्ड एग्जांपल है 3.034 डॉट डॉट डॉट। ये भी नॉन रिकरिंग डेसिमल की एक मिसाल है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल जहान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।